कहानी दोनों की पुलिस वालों की थी, लेकिन बहनों भाइयों एक में पुलिस वाला कम कोई सुपर हीरो लगा, जैसे आप स्पाइडरमैन, सुपरमैन या फिर बैटमैन देखते हैं। और फिर कैसी अजीब बात है कि स्टोरी दो कम्युनिटी की थी, वो कम्युनिटी जो इंतहा पसंदों के हाथों पिस रही हैं। अब कौन सी थी ये फिल्में, इसके बारे में ज़रूर बताएंगे भैया, लेकिन भाई के रिव्यूज़ को देखने के लिए आपको वही करना है जो इन फिल्मों में से कम एक पुलिस वाला भी नहीं कर पाया, जो दुबई में इंडियन टीम की शिकस्त करीब देखने के बाद उड़न छू हो गया था। और वो काम है, जी हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कर दिया ना? आपकी तालियों की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची है तो मैं समझ गया कि आपने ये काम भी कर दिया। तो बात हो रही थी दो फिल्मों की, सूर्यवंशी और जय भीम। एक सिनेमा घरों में लगी तो दूसरी ऑनलाइन रिलीज हुई। एक में मजलूम कम्युनिटी को दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द करार देने के लिए एड़ी चोटी क्या हाथों का भी जोर लगाया गया, तो दूसरी फिल्म में पिसी हुई कम्युनिटी के लिए आवाज़ बुलंद की गई, उन पर ढाए मजालिम को दुनिया के सामने लाया गया। फर्क दरअसल सोच का रहा। एक इंतहा पसंदी की सोच थी जिसने इंडियन सोसाइटी को अदम बर्दाश्त का तोहफा दिया। दूसरी तरफ जय भीम में कोई एक्शन वैक्शन ना होते हुए भी इंडियन सोसाइटी को ये पैगाम दिया गया कि इंसान को भैया इंसान ही रहने दो। सूर्यवंशी अक्षय कुमार की फिल्म, वही अक्षय कुमार जिन्होंने मोदी जी का जब इंटरव्यू लिया था तो अंदाजा लगाएं कि मक्खन लगाने के लिए पूछ रहे थे कि बताएं ना आप आम खाते हैं कि नहीं, जैसे वो किसी और प्लैनेट की मखलूक हो। वैसे लगते तो हैं। फिल्म का सब्जेक्ट ही झूठ पर था तो स्पेशल इफेक्ट से कभी अक्षय कुमार दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर को पकड़ लेते हैं, कभी बिल्डिंग के टॉप पे से उछलते हैं, कभी गाड़ियों की खतरनाक दौड़ में खुद को भी बचाते हैं। इससे भी दिल न भरा तो मुंह से भी दबाकर फायर किए। मगर क्या करें जनाब, अक्षय कुमार हैं और रोहित शेट्टी डायरेक्टर, तो आप सब कुछ तसव्वुर कर सकते हैं। लेकिन ठहरिए, क्या फिल्म में यही सब कुछ था? तो बहनों भाइयों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, बल्कि जैसा कि हमने स्टार्ट में कहा कि एक मजलूम कम्युनिटी को दहशतगर्द बनाकर पेश करना था, तो मोदी जी की चापलूसी करने वाले अक्षय कुमार ने ये काम भी कर दिया। फिल्म में बस ये दिखाना रह गया था कि इंडिया में जो आए दिन सैलाब और तूफान आते हैं ना, इसके जिम्मेदार भी कोई और नहीं, मुसलमान ही है। पहले मुसलमानों के खिलाफ फिल्में बनाने का ये काम स्लो पॉइजन के जरिए हो रहा था, लेकिन अब धड़ल्ले बल्कि ढिठाई से सब इंडियंस को झूठा यकीन दिलाया जा रहा है कि आपके आसपास जो मुसलमान हैं वो दहशतगर्द हैं और कुछ नहीं। नफरत, इंतहा पसंदी, तंग नजरी और सबसे बढ़कर इस्लामोफोबिया की बदतरीन मिसाल कोई है तो वो सूर्यवंशी है। मगर इसके बरक्स कम बजट की ऑनलाइन रिलीज जय भीम भी है, जिसमें दलित के साथ ज्यादतियों को फोकस किया गया है। किस तरह चोरी के झूठे इल्जाम में गरीब दलित पर कयामत ढाई जाती है, सूर्यवंशी के मुकाबले में इस मजलूम और बेबस कम्युनिटी के लिए कानून की जंग लड़ी जाती है। एक बेकसूर दलित को इंसाफ दिलाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया जाता है। सूर्यवंशी की तरह नहीं कि फौरन गद्दारी का टैग लगा दिया जाए, बल्कि अक़लियत कम्युनिटी को जो दबाता है उसके खिलाफ अदालत और अदालत के बाहर भी जंग लड़ी जाती है। यकीन जाने कि आप सूर्यवंशी और जय भीम का कंपैरिजन करें तो फर्क नजर आएगा सोचों का, नजरियात का, उस इंतहा पसंदी का जिसका मुकाबला मुसलमान हो या दलित रोज करते हैं। वहाँ अक्षय कुमार पुलिस वाले बनकर अकेले ही फन्ने खां बने हुए थे, तो जय भीम में इसी पुलिस का भयानक रूप दिखाया गया है कि वो अक़लियत कम्युनिटी पर किस तरह जुल्म के बहार तोड़ रही है। जय भीम में इस बात पर अक्षय कुमार की तरह पसीना नहीं बहाया गया कि एक कम्युनिटी दहशतगर्द है, बल्कि फिल्म में उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाई गई। एक कम मारूफ कास्ट की इस फिल्म ने दरअसल ये मैसेज दिया कि फिल्म बेचने के लिए किसी एक कम्युनिटी को गंदा करना या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। सूर्यवंशी में मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर शक किया गया। वैसे हमारे लिए ये सब कुछ नया नहीं, ऐसी भड़के मारना हम इंडियन फिल्मों में कई बार देखते रहे। क्या करें बेचारे, पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में कुछ होता नहीं, अब फिल्मों के जरिए ही अपना पूरा शौक करते हैं। हमारा क्या जाता है, यकीन तो हमें ये भी है कि कोई ऐसी फिल्म भी बना देंगे जिसमें ये T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे और वो भी पाकिस्तान को हराकर। वैसे ख्वाब देखना बुरी बात नहीं, देखते रहें।
ऐसा नहीं है कि प्रोपेगेंडा फिल्में कोई मुल्क ना बनाता हो, लेकिन सिर्फ इंडिया में ये होता है कि एक ही कम्युनिटी के खिलाफ नफरत का जहर उगला जाए। कहते हैं कि सिनेमा सोच बदलने का जरिया है और अवेयरनेस भी देता है, लेकिन अफसोस कि अब हिटलर की तरह एक कम्युनिटी को निशाना बनाकर बॉलीवुड कौम परस्ती और नफरत का बीज बो रहा है। इस एतबार से भारतीय मुसलमानों के खून से हाथ रंगने में बॉलीवुड वही रोल प्ले कर रहा है जो बीजेपी के नेता करते हैं। सूर्यवंशी जैसी प्रोपेगेंडा फिल्में मोदी सरकार उनके चेलों को तो खुश कर सकती हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि बाशऊर इंडियन ऐसी फिल्मों को रिजेक्ट कर देते हैं। ये वही बाशऊर इंडियन हैं जो जय भीम को पसंद करते हैं, जो तापसी पन्नू और ऋषि कपूर के साथ मुल्क बनाकर अपने बाशऊर होने का सबूत देते हैं, जो मुसलमानों के साथ साथ अक़लियतों की आवाज़ बनते हैं और इस जुर्म में उन्हें गद्दारी का तो कभी मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ता है। लेकिन बॉलीवुड के चंद बीमार जहन फिर भी अपना काम जारी रखे हुए हैं, जिनमें एक इजाफा सूर्यवंशी बनाकर करण जौहर का भी हो गया, जो माय नेम इज़ खान के जरिए मुसलमानों का पॉजिटिव रुख दिखा चुके थे, लेकिन मोदी जी ने कौमी अवार्ड देकर उन्हें भी बिकाऊ माल की तरह खरीद लिया। सूर्यवंशी जैसी फिल्में 100 करोड़ रुपए की कमाई तो कर लेती हैं, लेकिन उन करोड़ों इंडियन मुसलमानों का दिल तोड़ देती हैं जो आज़ादी के 74 साल भी खुद को आज भी इंडिया में अजनबी महसूस करते हैं।